नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया में आपके साथ हूं विशाल पांडे। देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और ये लहर बच्चों के लिए काफी चिंताजनक बताई जा रही है। बता दें आपको, देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स, मेडिकल स्पेशलिस्ट और साइंटिस्ट का यही कहना है कि ये जो तीसरी लहर है ये बच्चों के लिए काफी खतरनाक है। इससे बच्चों की जान भी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में अपनी चिंता जाहिर की है और उन्होंने यही कहा है कि केंद्र सरकार से कि आप बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में भी सोचिए, तीसरी लहर से बचने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दीजिए। देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है और ये अभी 18 साल से ज्यादा के लोगों के लिए है। शुरुआती दौर में 60 साल से ज्यादा के लोगों के लिए था, फिर 45 साल से ज्यादा के लोगों के लिए दूसरे चरण में किया गया और तीसरा चरण भी वैक्सीनेशन का चल रहा है, जिसमें 18 साल से 45 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। उसके लिए आपको रजिस्टर करना होता है कोविन पोर्टल पर, जिसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। हालांकि वैक्सीन ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम कोरोना से लड़ सकते हैं, कोरोना से बच सकते हैं। आपको बता दें कि ये तीसरी लहर जो है ये आने वाली है। हालांकि अभी दूसरी लहर भी बहुत चरम सीमा पर है और सरकार इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ऐसे में तीसरी लहर अगर आ जाए देश में तो ये काफी चिंताजनक साबित हो सकता है। देश की स्थिति और खराब हो सकती है। ऐसे में बच्चों का क्या होगा? जी हाँ, सरकार ने अभी बच्चों को लेकर, बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर कोई भी अभी बात नहीं कही है और इस पर अभी सोचा भी नहीं है। ऐसे में बच्चों को अगर तीसरी लहर आकर बच्चों को नुकसान पहुंचाती है तो ये वाकई चिंताजनक, चिंता करने वाली बात है देश के लिए। तो ऐसे में सोचने की जरूरत है। चलिए आपको बता दें, एक अच्छी खबर बताते हैं कि अमेरिका देश में जो 12 साल से ज्यादा के बच्चे हैं उनके लिए अमेरिका ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 12 से 15 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन दी जाएगी। जी बता दें, फाइजर कंपनी की वैक्सीन दी जाएगी अमेरिका में। और इसके पहले अमेरिका में पहले से ही 16 साल से ज्यादा के बच्चों को, 16 साल से ज्यादा के उम्र के जो लोग थे उनको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, उनको वैक्सीनेशन दी जा रही थी, वैक्सीन उनको। लेकिन अब 12 साल से भी ज्यादा के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, ऐसा अमेरिकी सरकार ने ऐसा ऐलान किया है। तो अब क्या भारत में भी अब शुरू कर देना चाहिए 12 साल से ज्यादा के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया? क्योंकि भारत की अभी स्थिति देखें तो बहुत ही बदतर है, बहुत ही खराब होती जा रही है। और भारत में अगर तीसरा लहर आ जाता है कोविड का, ये वाकई चिंताजनक है। तो ऐसे में बच्चों को जो है, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को हो जाएगा तो फिर बचाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। समझ रहे हैं आप, बच्चे लापरवाह होते हैं, उनको उतनी समझ में नहीं होती है। और ऐसे में अगर वैक्सीन हम बच्चों को दे देते हैं तो वो सेफ हो जाएंगे, उनमें बहुत कम आशंका रह जाएगी कोरोना वायरस आने की। अगर आता भी है, कोरोना पॉजिटिव भी होते हैं तो उनकी मौत नहीं होगी, वो बच जाएंगे। बच्चों के ऊपर ये जो अमेरिका ने जाहिर किया, अपना ऐलान किया है वैक्सीनेशन का 12 से 15 साल, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। और अब भारत को भी बच्चों को लेकर एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बच्चों के लिए शुरू करना होगा। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर यूएस एफडीए ने वैक्सीन मेकर फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन को 12 से 15 साल के आयु वर्ग पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हमारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये एक अहम पड़ाव है। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट जिस तरह से युवा जनसंख्या में तेजी से फैल रहे हैं और घातक साबित हो रहे हैं, ऐसे में भारत के लिए ये अच्छी खबर है। इसके पहले अमेरिकी रेगुलेटर 16 और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को मंजूरी दे ही चुका था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जेनेवा में भारत में फैल रहे B1617 कोरोना वायरस वेरिएंट को लेकर कहा है कि ये बहुत तेजी से फैलता है। WHO ने भारत के वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, मतलब चिंतित करने वाला वेरिएंट। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण अभी भी फैल रहा है। अब तक ये वायरस दुनिया में 33 लाख लोगों की जान ले चुका है। इससे लोगों की आम जिंदगी पर तो असर पड़ ही रहा है, साथ ही में कई देशों में इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित भी हुई है। लेकिन कई सारे अमीर देश ने अपने यहाँ तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाकर स्थितियों को काबू में कर लिया है और अब सामान्य हालात की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना का हाहाकार जारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में रोजाना करीब 4 लाख केस आ रहे हैं और करीब 4000 लोग रोज अपनी जान गंवा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि असल आंकड़े सरकारी आंकड़ों से कई गुना तक ज्यादा हो सकते हैं। अब तक भारत में सिर्फ 3 वायरस वैक्सीन को ही मंजूरी दी है। सबसे पहले भारत ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली कोविड शील्ड और भारत बायोटेक वाली कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी।
इसके बाद सरकार ने रूसी वैक्सीन कोवैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। बीते दिन में भारत को वैक्सीन पॉलिसी को लेकर आलोचना हो रही थी और वैक्सीन शॉर्टेज की वजह से देश में कई राज्यों में वैक्सीनेशन का अभियान धीमा पड़ गया था। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें। धन्यवाद।